अस्सलामुअलैकुम भाई यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद तैयब एक्सप्लोरिंग फेयर के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताऊंगा कि जो लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हुआ था। एक फैमिली जो कि लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी अपने बच्चों के हमरा, और उस माँ को ज़्यादती का शिकार बनाया गया। क्या वो माँ किसी की बहन नहीं थी? क्या वो माँ किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो माँ किसी की बीवी नहीं थी? और आज इसी सिलसिले में हमें हमारी एक को होस्ट मिस फारीना ने ज्वाइन किया है। हम उनसे पूछते हैं इसके रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारीना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोग आम आवाम की आवाज़ जो है, जो कि उनके व्यूज़ हैं इस ख़तरनाक, इस बुरे, इस दरिंदगी जैसे हादसे के बारे में, वो हम आला हुक्मरान तक पहुँचाएँ, वो हम कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने इस नाकिस कानून को बदलें और उस जो खातून है, वो जो फैमिली है, वो जो इफ़ेक्टिव है, उनको इंसाफ तक लेकर जाएं। तो इसमें जितना हो सके, मेरे ख़्याल में तो हम इसको हादसा कहें तो ये बहुत कम है। अब तो ये दरिंदगी की एक मिसाल है। हादसे तो हम हादसों से तो रोज़ ही गुजरते हैं। कोई ना कोई हादसा डेली बेस पे पाकिस्तान में हो रहा है, और ये इतना कॉमन है कि अब हमें बेहिसी इतनी आती जा रही है कि हम 2-3 दिन इस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, उसके बाद हम वापस अपने रूटीन वर्क की तरफ आ जाते हैं, और इंसाफ वही जो फाइलों पे फाइलों तक जमा होता जा रहा है, लेकिन आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है ना। हम लोग की ये एक छोटी सी कोशिश है, जो कि एक ख़ानदान में जो कि अभी तक इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए हैं, उनको शायद ये मदद कर सके। बल्कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनको इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। तो आइए हम आवाम के व्यूज़ जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख़्याल है, कि वो उस खातून को किस तरह इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके बारे में क्या सज़ा वो चाहते हैं। तो आइए हम चल के आवाम के व्यूज़ को जो हाईलाइट करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फजील शहजाद फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी, रेपिस्ट की सज़ा होनी चाहिए कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर में दी गई थी, और 10 साल तक कोई केस रेप का नहीं हुआ था, तो वही दोबारा काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब नवाज़ है और मेरा ताल्लुक़ शहर लाहौर से है। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम ज़ैनब को नहीं भूले थे, अभी हम मरवा को नहीं भूले थे, कि हमारे सामने एक और वाक़या रोनमा हुआ। एक खातून को उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मेरी तमाम बड़े ओहदेदारान, जितने हमारे ओहदेदारान हैं, उनसे दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब से, कि तमाम मुलज़िमान को जल्द से जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको फांसी दी जाए, और उनको सरे बाज़ार ला कर फांसी दी जाए, ताकि ये लोग इबरत का निशाना बने और आगे से मज़ीद कोई ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब रहमान है, लाहौर कैंट में रहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि रेपिस्ट की सज़ा उसको फांसी दे देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन एहसान फ्रॉम लाहौर। तो रेपिस्ट की सज़ा ये होनी चाहिए कि उसे सरेआम फांसी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, और 10 साल तक कोई रेप का केस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारीना सादिक है और मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ हूँ। ये जो वाक़या मोटरवे पर पेश आया है एक खातून के साथ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये कोई आम हादसा नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ, उससे भी मज़ीद अफसोस के साथ ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ये पाकिस्तान का कोई पहला हादसा नहीं है। ये पाकिस्तान में इन हादसों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ना यहाँ पे कोई बच्चा महफूज है, ना यहाँ पे कोई बच्ची महफूज है, ना यहाँ पे कोई ख्वाजा सिरा महफूज है, ना यहाँ पे कोई औरत महफूज है। सिर्फ ये बात नहीं है कि हम लोगों को हिफाजत नहीं मिल रही है, इस मुल्क में किसी को भी महफूज नहीं किया जा रहा, सवाए उन मुजरमों के। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कौन ज़िम्मेदार है इस तरह के वाक़यात का। तो मुझे बताएं, क्या वो इंसान ज़िम्मेदार है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है? क्या वो बच्चा ज़िम्मेदार है जिसका रेप हुआ हो? क्या वो 5 साल की बच्ची ज़िम्मेदार है जिसका रेप हुआ हो? क्या वो ख्वाजा सिरा ज़िम्मेदार है? या क्या इस हादसे में मौजूद वो खातून ज़िम्मेदार हैं? वो पता भी नहीं था उनके साथ क्या होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िम्मेदार एक्चुअली हुकूमत है, ज़िम्मेदार कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इतना नाकिस कानून बनाते हैं, जिनमें इतने नाकिस कानून और रूल्स बनाए हुए हैं, जिस पे मुजरिमों को ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप जितना मर्जी जुर्म कर लो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी जब उनकी वालिदा का रेप उनकी आंखों के सामने किया गया? वो कितने सहमे होंगे। उनके बचपन में होने वाला ये एक ट्रॉमा है। वो खातून किस आस से, किस उम्मीद से कानून का दरवाज़ा खटकाएंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ही
उनको बिना तफ्तीश के मुजरिम करार दे दिया। सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमने किसी उम्मीद की वजह से ये नया पाकिस्तान चुना था कि आप खुदा के लिए जिस तरह रियासत मदीना का वादा कर रहे थे, सारी अवाम आपसे डिमांड कर रही है कि रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग करें, आप सरेआम फांसी दें, आप बाकी रियासत मदीना कायम करें जैसे रियासत मदीना में ये सब होता है। आपसे हम यही सब डिमांड कर रहे हैं कि आप अगर एक भी एक सज़ा इस तरह की देते हैं तो आइंदा 10 लोग इसको करते हुए सोचेंगे, आइंदा सब मुजरिम इसको करते हुए सोचेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कमर शदाद है और मैं लाहौर से हूँ। रेपिस्ट की क्या सज़ा होनी चाहिए मेरी नज़र में? जी हाँ, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इस्लामी कवानीन में रेपिस्ट की जो सज़ा है वो कोड़े मारने की है और संसार करने की है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस मदीना की रियासत में रह रहे हैं, जिसे हम मदीना की रियासत तशबीह दे रहे हैं, वो मुल्क पाकिस्तान में इन सज़ाओं पे अगर कोई बात करता है तो सोशल मीडिया के नाम नहाद एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया के नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खड़े हो जाते हैं और ऐसी सज़ाओं को तर्क करने की तरगीब देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया या किसी से ऐसा गुनाह सरजद हुआ, चाहे वो कोई सहाबी क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी कोड़े लगाने की सज़ा दी। लेकिन यहाँ बात कोड़ों से बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ बात है कि जब तक रैपिस्ट को पब्लिकली हैंग नहीं किया जाएगा, तब तक इन दरिंदों का हौसला नहीं टूटेगा, तब तक इन दरिंदों को लगाम नहीं दी जाएगी। मेरा पैगाम है मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कि इन दरिंदों को लगाम देने के लिए लाजिम है कि इनको पब्लिकली हैंग किया जाए ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस के अंदर लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, जिन लोगों ने हमें कॉन्टेक्ट किया और अपने वीडियोस मैसेज हमारे तक पहुंचाए हैं, ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर इन्हीं रैपिस्ट को पहले सज़ा दी जाती तो आज ये वाक़या रोनमा ना होता और आज ये जन्नत दागदार ना होती। और मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कुछ और बयान करने के कि मैं क्या बोलूँ अब इसके बारे में। बस एक चीज़ ऐड करता चलूँगा कि हमारे SPO साहब क्या कहते हैं कि इस माँ को रात को निकलने की क्या ज़रूरत थी। हर बंदा किसी न किसी मजबूरी के तहत ही घर से निकलता था। अब मैं पास ऑन करूँगा मिस फरीना को, वही राय देंगे कुछ, क्योंकि मेरे पास कुछ और वर्ड्स नहीं है इस बारे में कुछ कहने। व्यूअर्स, आप लोग ने देखा कि किस तरह आवाम ने इस चीज़ को शाउटिंग कर करके गवर्नमेंट से डिमांड की हुई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से डिमांड की हुई है कि वो क्या चाहते हैं। आपको बड़ा इसमें क्लियर कट एक आइडिया हुआ है। मैं खुद इस वाक़े के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के काबिल नहीं हूँ। जब मैं सोचती हूँ उन बच्चों की कैफियत कि किस तरह बच्चों के सामने उनकी जन्नत दागदार की गई है, तो मैं जब उनकी मजलूमियत को सोचती हूँ तो मेरा दिल करता है, ये मेरे अंदर से एक जज्बा, एक आवाज़ देता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हम लोग अकेले, अगर हम ये सोचें कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये जानती हूँ, मेरा इस बात पे बिलीव है कि अगर हम अकेले भी मिलकर अगर हम अपना कदम बढ़ाएं तो शायद उन मजलूम फैमिली को ये इंसाफ मिल सके। हो सकता है कि वो मजलूम फैमिली हमारी ही बदौलत अपने इंसाफ तक पहुंच सके। ज़ैनब केस में आप लोगों ने बड़ा देखा वाज़े तौर पे कि उन्होंने सरेआम फांसी देने से इनकार करते हुए लेकिन फांसी दे दी, लेकिन सरेआम फांसी नहीं दी। तभी हम यही सब कुछ क्लेम कर रहे थे गवर्नमेंट से कि सरेआम फांसी दी जाए। अगर वो फांसी भी सरेआम दी जाती तो आज ये नौबत भी ना आती। ये तो क्या इस तरह का कोई भी वाक़या अब तक रोनुमा ना हो रहा होता। दोबारा से ये आवाज़ उठाती हूँ, बल्कि आपने अवाम का रद्दमल भी देखा कि अवाम भी ये आवाज़ उठाती है कि प्लीज़ हैंग रेपिस्ट पब्लिकली, प्लीज़ हैंग रेपिस्ट पब्लिकली। तो अगर आप लोग हमें व्यूअर सपोर्ट करते हैं और आप लोग भी इस एक कदम में, जो कि एक नेकी का कदम है, इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने व्यूज़ आप हमें राय में कमेंट्स में दे सकते हैं और आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं जिनको हम फुलफिल करके इस इंसाफ तक जल्दी पहुंच सकते हैं, आप अपने वो आइडियाज़ भी हमारे से शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कुर्बान।